खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिज़वान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ जनरल नॉलेज यानी आम मालूमात के सवालात के साथ। ये बिल्कुल नई सीरीज़ है क्योंकि अभी तक आप लोगों का जो जी के एक सिस्टमेटिक वे में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस वगैरह एक सेक्शन से चल रहा था जो कि थ्योरी की टाइप से क्लासेस थी। अब हम आप लोगों से मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। ये एक तरीके से आपका प्रैक्टिस सेट भी है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जिस तरीके के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसी तरह ये क्वेश्चंस आपके लिए मैं प्रैक्टिस सेट के तौर पर लाया हूँ। ये इस सीरीज़ की पहली वीडियो है। अब आगे आने वाले दिनों में आपको इसी तरीके की वीडियोज़ देखने को मिलेंगे, तो पूरी देखिएगा। कहीं पर कोई डाउट हो या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। हम इसमें बिल्कुल मिक्स क्वेश्चन आपको लाएंगे, मतलब आपका जो क्वेश्चन होगा आपका हिस्ट्री से हो सकता है, ज्योग्राफी से हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस से, मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ साइंस के क्वेश्चन होंगे, कुछ टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन होंगे, यानी हर अलग अलग सेक्शन से जिस तरीके के एग्ज़ाम में आपके जो क्वेश्चंस आने के चांसेस जिस पोर्शन से हैं, हम सभी पोर्शन को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूं कि वैसे कैंडिडेट जो मानू से बीएड या डीएलएड करना चाह रहे हैं और सीरियसली करना चाह रहे हैं क्योंकि मानू में कंपटीशन बहुत ही हाई हो गया है, तो वो हमसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नोट्स हासिल कर सकते हैं। आपको इसके लिए मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता करना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8804447155। आप इस नंबर पर हमसे रब्ता करके हासिल कर सकते हैं। चलिए हम सवालात देखते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, गौतम बुद्ध को किस मकाम पर इरफान यानी इनलाइटमेंट हासिल हुआ था? इनलाइटमेंट किस मकाम पर हासिल हुआ था? बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ और फिर कुशीनगर। 4 ऑप्शंस है। चारों ऑप्शंस के आप एक एक करके जिसका भी जो आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताते चलिए कि गौतम बुद्ध जो हैं उनको किस मकाम पर इरफान हासिल हुआ था। बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर, ये जो 4 ऑप्शन में जो चारों जगहों के नाम आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इन चारों का ताल्लुक कहीं ना कहीं महात्मा गौतम बुद्ध की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पे इरफान यानी इल्म हासिल होने की जो बात की जा रही है तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोध गया में। उनकी पैदाइश कहाँ हुई? ये लुम्बिनी आपका नेपाल है। वफ़ात कहाँ हुई? कुशीनगर में। ये सारी चीज़ें हैं, आप उसे ज़रूर याद रखिएगा। बाज़ दफ़ा साल भी पूछ लिया जाता है कि पैदाइश का साल क्या है, तो 563 BC, 563 BC। और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या? सिद्धार्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज का बानी कौन है? हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? क्वेश्चन नंबर 2, स्वामी रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद, स्वामी सच्चिदानंद या फिर स्वामी दयानंद। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा आर्य समाज का जो बानी है स्वामी दयानंद, ऑप्शन डी। लेकिन और भी बहुत सारे तंजीम हैं जिनके बानी के आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने के चांस रहते हैं, क्योंकि इससे पहले ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है मानो में कि आर्य समाज का फाउंडर कौन था। उसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मो समाज का फाउंडर कौन था, ब्रह्मो समाज, तो आपका नाम आएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा का अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी आप राजा राम मोहन राय की ही बात करेंगे। आर्य समाज की बात करेंगे तो ये आपका दयानंद सरस्वती है, जो कि आपको यहाँ पर ऑप्शन डी में भी दिया हुआ है। प्रार्थना समाज एक और पूछा जाता है तो वहाँ पर आत्मा आएगा कि आत्माराम पांडुरंग, इसने प्रार्थना समाज की बुनियाद डाली थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पंजाबी ज़बान का रस्मुल ख़त क्या है?
गुरुमुखी, गुरवानी, संस्कृत या फिर प्राकृत। हम जानते हैं उर्दू ज़बान का नस्मुल ख़त क्या है। उर्दू ज़बान का नस्मुल ख़त नस्तालीक है। बहुत सारे लोग इसे गलती या कम इल्मी की वजह से फ़ारसी बता देते हैं। उर्दू का रस्मुल ख़त फ़ारसी लेकिन गलत है, उर्दू का रस्मुल ख़त नस्तालीक है। जैसे अंग्रेज़ी का, इंग्लिश का क्या है, इंग्लिश का रोमन है, हिंदी का देवनागरी है। उसी तरीके से उर्दू का जो रस्मुल ख़त है वो नस्तालिक है। और यहाँ पंजाबी का पूछा गया है तो पंजाबी का आपका गुरुमुखी ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। हिंदुस्तान के ज़मीनी हिस्सा का सबसे जुनूबी इलाका कौन सा है? अच्छा, हिंदुस्तान के ज़मीनी हिस्सा का सबसे जुनूबी इलाका कौन सा है बताइए। यहाँ पर दो तरीके से आपको सवाल पूछा जा सकता है। एक सीधे हिंदुस्तान का सबसे जुनूबी इलाका कौन सा है, या हिंदुस्तान के ज़मीनी हिस्सा का सबसे जुनूबी इलाका। तो हिंदुस्तान का जब भी आप मैप देखेंगे तो इस तरीके से जो ये बना हुआ है ये आपका नीचे आपका साउथ में आ रहा है, ये आपका यही जुनूब हो जाएगा। तो सबसे नीचे जो ज़मीनी हिस्सा में जो पड़ता है ना वो आपका कन्याकुमारी है। लेकिन अगर ये सीधे पूछा जाए सीधे हिंदुस्तान का सबसे जुनूबी हिस्सा, तब वहाँ पर आपका आता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो हिंदुस्तान का सबसे जुनूबी हिस्सा में है, यानी नीचे की तरफ, साउथ में दक्षिण की तरफ सबसे नीचे है। और ये उसके बाद आप जानते हैं कि बहुत सारा पानी वगैरह है और कुछ जजीरा वगैरह जैसे अंडमान निकोबार ये सब। तो ये आपका जो इंदिरा पॉइंट जो आ रहा है वो उसी में आता है। किसमें? अंडमान एंड निकोबार में। ये यहाँ से बीच से ज़मीनी हिस्सा यानी समुद्री, बीच में समुंदर है, पानी है, फिर उसके बाद छोटा छोटा सा एक इलाका है जिसमें से अंडमान एंड निकोबार है। तो जो सबसे लास्ट पॉइंट अंडमान एंड निकोबार का उसे ही हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हिंदुस्तान के किस सूबा में सबसे पहले सूरज तुलू होता है? अभी इसको इससे पहले लास्ट वीडियो में ही पढ़ाया गया था कि किस सूबा में सबसे पहले सूरज तुलू होता है। तो अरुणाचल प्रदेश में, जिसे उगते हुए सूरज का प्रदेश भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंसुलिन का इस्तेमाल किस मर्ज में किया जाता है? इंसुलिन, आपको पता है कि आपका जनरल साइंस का भी क्वेश्चन आता है कि विटामिन वगैरह के बारे में, किस विटामिन में क्या पाया जाता है, किस विटामिन से कौन सी बीमारी होती है। उसी तरीके से ये एक इंसुलिन है जिसका इस्तेमाल किस मर्ज में किया जाता है? कैंसर, HIV, ज़िबातिस और ल्यूकेमिया। तो यहाँ पर आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा ज़िबातिस। ये ज़िबातिस की किस चीज़ को कहते हैं? डायबिटीज़ को, डायबिटीज़, यही आपका ज़िबातिस है। और डायबिटीज़ का जो मर्ज होता है तो उसमें हम इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहू किस सूबा का मशहूर त्यौहार है? बिहू किस सूबा का मशहूर त्यौहार है? असम, नागालैंड, त्रिपुरा या फिर उड़ीसा। बिहू जो कि आपका ऑप्शन ए आसाम का मशहूर त्यौहार है। आसाम में ये मनाया जाता है। कब? आसाम में जब फसल कटती है तो फसल का आखिरी वक्त होता है, जो लास्ट वाला जो टाइम होता है ना, उसी वक्त इसे मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, आसाम की राजधानी भी आप लोग याद रखिएगा, दिसपुर। ठीक, ऊपर एक आपको आया था, एक कौन सा, हाँ, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी आप लोगों को पता है? नीचे कमेंट करके जल्दी से बताइए कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है। हिंदुस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था? पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंग और फिर लॉर्ड विलिंगटन। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान का जो पहला गवर्नर था आपका ऑप्शन सी है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 ईस्वी में जो चार्टर एक्ट आया था, उस चार्टर एक्ट के बाद में गवर्नर रूप को फिर से बनाया गया और जो पहला गवर्नर बना था वो आपका है लॉर्ड विलियम बेंटिक।
और बंगाल की अगर हम बात करें, यहाँ हिंदुस्तान का पूछ लिया गया ना, जस्ट इसी को चेंज करके आपसे ये पूछ लिया जाता कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन सा है, तब आप कहते, ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग जो है वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। आगे बढ़ते हैं, कागज़ का इजाद किस मुल्क में हुआ था? कागज़ जो है आप देखते हैं पेपर, इसका आविष्कार कहाँ हुआ था? इंडिया, मिस्र, चीन और फिर जर्मनी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कागज़ का इजाद चीन में हुआ था और बहुत कदीम दौर में ही हो गया था। हिंदुस्तान में ये दिल्ली सल्तनत के वक्त हिंदुस्तान में कागज़ का क्या कहते हैं पहला फैक्ट्री खोला गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? शुद्धोधन, राहुल, सिद्धार्थ या फिर महावीर। ये पहले भी आपको बताया जा चुका है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आगे बढ़ते हैं, शबकोरी किस विटामिन की कमी की वजह से होता है? तो ये जो वर्ड आ रहा है, इस वर्ड को आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। शबकोरी कहते हैं रतौंधी को। आप लोग रतौंधी बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे, या जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस, शबकोरी, ये विटामिन ए, B1, C या D किससे होता है? तो विटामिन ए की कमी की वजह से शबकोरी यानी रतौंधी होता है। और ये जब होता है ना, तो आदमी को क्या होता है कि रात में दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा कुछ और भी आपको फैक्ट्स मालूम होने चाहिए कि और कौन कौन सी विटामिन की वजह से कौन कौन सी बीमारी होती है। अगर हम B1 की बात कर लेंगे तो यह हमारा आपका आएगा बेरी बेरी विटामिन B1 की वजह से आता है। विटामिन B2 अगर हम बात कर लेंगे तो उसमें जो हमारा स्किन जो होता है ना, चमड़ा, उसके मुतालिक जो बीमारी होती है वो आपका B2 से होती है। और फिर हम स्कर्वी एक जानते होंगे आप, स्कर्वी वो जो होता है आपका विटामिन C की कमी की वजह से होता है। और खून का जमना ये विटामिन K की कमी से, यानी खून जो क्या कहते हैं जम जाता है एक जगह पे, विटामिन K की कमी से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, पोंगल किस सूबा का मशहूर त्यौहार है? पोंगल किस स्टेट का? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। तो पोंगल जो है वो तमिलनाडु का मशहूर त्यौहार है। तमिलनाडु का और कौन कौन सा त्यौहार है, या फिर केरल का कौन सा त्यौहार है, आंध्रा का, कर्नाटक का, ये सब चीज़ें भी आप ज़रूर याद रखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, टेलीविज़न का बानी, टीवी का फाउंडर कौन है? जॉन लूजी बेयर्ड, जॉन रॉबर्ट एच, स्टीफन बेंटिंग या फिर मिकाइल वी द विन। टेलीविज़न का फाउंडर अगर पूछा जाए, टीवी का फाउंडर, तो आप जॉन लूजी बेयर्ड, बाज़ दफ़ा इसे JL बेयर्ड के भी नाम से जानते हैं। तो टेलीविज़न का फाउंडर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और इन्होंने कब किया था? तो इलेक्ट्रिक टेलीविज़न इन्होंने 1941 में किया था। आगे बढ़ते हैं, और टेलीविज़न जो सिस्टमेटिक जो है चलने वाला, इन्होंने एक कामयाब तजर्बा 1926 में हुआ था, 26 जनवरी 1926 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान की पहली खातून हुक्मरान कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई, रज़िया सुल्ताना, हारकाबाई या फिर नूरजहां। तो पहली खातून हुक्मरान आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, रज़िया सुल्ताना। पहली मछली किस आज़ा से सांस लेता है? मछली किस आज़ा यानी पार्ट्स किससे सांस लेता है? गलफड़ा से, दिल से, दिमाग से या फिर जिगर से? मछली जो है अपना सांस लेता है गलफड़ा से। ठीक है, सांस लेने के लिए उसका जो कनफुर्रा होता है ना, ऐसे ऐसे खुलता है फिर बाहर निकलता है, सांस वो उसी से लेता है। आदमी तो अपना क्या करता है, नाक से सांस लेता है ना, लेकिन मछली गलफड़ा से लेता है। क्वेश्चन नंबर 17, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था?
सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर राजगुरु? क्या होगा राइट आंसर बताइए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। एक तो ये चीज़ है कि दिया था, यहाँ अगर ऑप्शन आपका हसरत मोहानी हो तो आप हसरत मोहानी को करेंगे, क्योंकि इस नारा को दिया तो उन्हीं ने था। लेकिन अगर उनका ऑप्शन नहीं हो तब आप भगत सिंह पर जाएंगे, क्योंकि इस नारा को मशहूर किसने किया था? भगत सिंह ने। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमने कोई एक जुमला कहा और किसी ने कोई एक जुमला कह दिया और उस जुमले को मशहूर किसी और ने किया, तो वो क्या होता है? जिसने जो मशहूर किया है ना, इनकलाब जिंदाबाद का नारा को भगत सिंह ने मशहूर किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, जलियांवाला बाग हादसा जो है वो किस तारीख को हुआ था? 13 नवंबर 1919, 21 फरवरी, 13 अप्रैल या फिर 31 जुलाई? जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था, जो हादसा हुआ था, आपका ऑप्शन सी है 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1900। और ये हादसा हुआ क्या था, इसका पस मंज़र अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो एक रॉल्ट एक्ट आया था, उसी की मुखालिफत में लोग जमा हुए थे अमृतसर के एक मैदान में। कब? 13 अप्रैल 1919 को। और उसी दिन बैसाखी का, जो सिख मज़हब के मानने वालों का जो सबसे बड़ा त्यौहार होता है बैसाखी, उसी बैसाखी के दिन लोग एक जगह जमा हुए थे। तो उसके ही खिलाफ में जो जनरल ओ डायर था, क्या जनरल ओ डायर, उसी ने एकदम से सीधे डायरेक्ट फायरिंग करने की हुक्म दे दी थी, यानी उस पूरे भीड़ पर, मजमा पर पूरे डायरेक्ट गोली चला दिया गया था। इस हादसे के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर का खिताब वापस कर दिया और महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद का खिताब भी वापस कर दिया। इसका इतना बहुत, और हिंदुस्तान की जो आज़ादी की जो मुहिम थी, इस हादसा का बहुत असर पड़ा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की बुनियाद डाली? ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई, बी दिल्ली चलो, सी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, डी आज़ाद हिंद फौज। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने जो बुनियाद डाली थी, आपका है ऑप्शन सी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। कब? 3 मई 1939 को। 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग होकर एक नई पार्टी की बुनियाद डाली थी। चल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर लाला लाजपत राय? क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा राइट आंसर? पंजाब केसरी के नाम से जो जाना जाता है वो आपका सही जवाब है लाला लाजपत राय। अच्छा, लाल बाल पाल 3 नाम आता है, लाल बाल पाल, उन्हीं में से एक लाला लाजपत राय है। तो इन तीनों का क्या क्या होता है आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि लाल बाल पाल में किन लोगों को शामिल किया गया है, यानी किन्हें कहा जाता है। और यहाँ पर पंजाब केसरी जो है आपका लाला लाजपत राय को कहा जाता है, और उनकी वफ़ात कब हुई थी? जो साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन हिंदुस्तान में, जिसे हम वाइट कमीशन भी कहते हैं, और उसी की मुखालफत में जो जुलूस निकला था, जो भीड़ इकट्ठा हुआ था, उसी भीड़ पर अंग्रेज़ों के द्वारा लाठी चलाने की वजह से, लाठी चार्ज की वजह से लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी। तो चलिए 20 क्वेश्चन आज का यहीं पर कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपने अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिले। और जो लोग भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मानो के सभी कोर्सेज़ का और नोट्स हासिल करना चाहते हैं, बीएड और डीएलएड का, बीएड और डीएलएड का, तो वो ये सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपल मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8804447155। और हाँ, इसके लिए आपको चार्ज भी पे करना होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि विदाउट चार्ज के या फ्री में ही मिल रहा है तो प्लीज़ टाइम वेस्ट ना कीजिएगा। ओके,
चलिए ठीक है, तो फिर मिलेंगे इसी तरह की अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, शब बखैर।